हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डेवलप पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 37 मैथ्स की वर्कशीट है क्लास 9 के लिए। कलेक्शन ऑफ डेटा टॉपिक है। चिल्ड्रन, आप जानते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कि टीचर अटेंडेंस लेते हैं ना, अटेंडेंस में प्रेजेंट एब्सेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, है कि नहीं? या आपने देखा होगा कि जब आपके एग्जाम हो जाते हैं या टेस्ट हो जाते हैं तो उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है। या फिर हम क्रिकेट बोर्ड के बारे में जाने तो देखिए यहाँ पे 4 बॉलर की डिटेल दी हुई है, ABCD नाम है उनके। उन्होंने 10-10 ओवर कराए और हर बॉलर के मेडन ओवर का मतलब ये होता है कि उस ओवर में एक भी रन नहीं जाना। ठीक है, तो इन्होंने इतने इतने मेडन ओवर दिए हैं और इतने इतने रन दिए हैं और विकेट्स भी लिए हैं। देख रहे हैं ना आप, किसी ने 3, किसी ने 2, किसी ने 1, किसी ने 4 लिए हैं। तो यू नो दैट इन अ गेम, आप जानते हैं कि एक गेम में ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज स्कोरबोर्ड इज नॉट सिंपली, मतलब हम कोई भी क्रिकेट का गेम देखते हैं या कोई भी गेम देखते हैं तो ओनली हम सिर्फ ये नहीं जानते कि कौन जीता कौन हारा, उसके अंदर काफी कुछ चीजें जानते हैं। किस बॉलर ने कितने रन दिए हैं, किस बॉलर ने कितने विकेट लिए, किस बैट्समैन ने कितने रन बनाए, ये सब चीजें हम जानते हैं ना। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, डेटाज कहलाते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं? डेटाज। तो एवरीडे वी कम अक्रॉस वाइड वैरायटी, हम देखते हैं कि डेली हम कुछ ना कुछ वैरायटी इंफॉर्मेशन देखते हैं, जो कि फैक्ट्स की, न्यूमेरिकल फिगर्स की या टेबल्स या ग्राफ्स के रूप में हम चीजें देखते हैं। तो दीज फैक्ट्स या फिगर्स, जो ये फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकल हैं या अदरवाइज कुछ भी हैं, जो इनको हम इकट्ठा करते हैं वो कहलाते हैं डेटा। ठीक है, किसी ना किसी पर्पस के लिए हम इकट्ठा करते हैं तो ये डेटा कहलाते हैं। इट मीन्स दैट डेटा इज कलेक्शन ऑफ नंबर्स, डेटा कलेक्शन ऑफ नंबर है। ठीक है, जो कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें देता है। ठीक है, मैथ्स में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अगर हम इकट्ठा होती है, मतलब मैथ्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं डेटाज का, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन जिससे हमें प्राप्त होती है, उस ब्रांच को हम स्टैट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल डे टू डे लाइफ में हम कई तरह की चीजें देखते हैं, नंबर्स, फिगर्स, नेम्स। ठीक है, उसको टेबल के रूप में हम प्रोवाइड करते हैं। दैट इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। एक्टिविटी से समझते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा और क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में 20 बच्चे को आप लेते हैं, उनकी हाइट को मेजर करते हैं। आपका मोटिव क्या है? उनकी हाइट को जानना, कौन कितनी हाइट का है, ठीक है, या फिर एक एवरेज हाइट को जानना। तो सबसे पहले हम सभी स्टूडेंट्स के यहाँ पे नाम लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक और उनकी हाइट मेजर करके लिखते जाएंगे। सेकंड एक्टिविटी देखिए, आप 6 जो वर्किंग डेज हैं उसमें एब्सेंट स्टूडेंट के नंबर लिखने हैं, कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे। जैसे मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो इनमें एब्सेंट स्टूडेंट के बारे में आपने कहाँ से जाना होगा? रजिस्टर से, यानी स्कूल के रिकॉर्ड से। तो 2 एक्टिविटी हमने देखी, दोनों में डिफरेंस क्या था? आपने पहली एक्टिविटी देखी, ध्यान से देखी होगी कि पहली एक्टिविटी में हम डेटा को पहली बार इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, हाइट जाननी है तो हम हाइट नाप रहे हैं फर्स्ट टाइम। तो ऐसे डेटा को कहते हैं प्राइमरी डेटा। जो डेटा ओरिजिनल होते हैं अपने आप में, जिनको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, उनको कहते हैं प्राइमरी डेटा। सेकेंड एक्टिविटी में आपने क्या देखा? आपने देखा कि डेटा जो है किसी और सोर्स से हम ले रहे हैं। ये डेटा तो हमने इकट्ठा कर लिया, लेकिन ये कहाँ से मिला? हमें किसी और सोर्स से मिला, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। चलिए, गिव एग्जांपल ऑफ डेटा विच यू कैन कलेक्ट डे टू डे लाइफ में। जैसे कि हम लिख सकते हैं डेली आइटम्स होते हैं जो, एंड प्राइस, उनकी कीमत क्या है, हम इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, हाइट मेजरमेंट, हाइट ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये भी आप इकट्ठा कर सकते हो। या ब्लड ग्रुप, या आप जो भी बताना चाहें आप बता दीजिएगा। एक आध कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप डे टू डे लाइफ में क्या डेटा इकट्ठा कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्लासिफाई करना है इनको, ये प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है। तो देखिए, शू साइज, 10 बच्चों के, जो क्लास 9 के 10 बच्चे, उनके शूज के साइज जानने हैं। तो आप साइज नापोगे ना, फर्स्ट टाइम करोगे, जो भी फर्स्ट टाइम होता है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है, P फॉर प्राइमरी। तो आपको ये लिखना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप, 20 बच्चों का ब्लड ग्रुप जानना है आपके दोस्तों का, तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करोगे, उनका फर्स्ट टाइम कलेक्शन होगा तो प्राइमरी होगा। नंबर ऑफ मेंबर्स फैमिली में, ठीक है, आपके जो आपके क्लासमेट है उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, तो आप अपने क्लासमेट से पूछ पूछ के लिखोगे, तो फर्स्ट टाइम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है, तो ये भी प्राइमरी डेटा है। नेक्स्ट इज
30 स्टूडेंट के मार्क्स मैथ्स में कितने आए, तो मार्क्स तो पहले आ चुके हैं, तो आप मार्क्स पता कैसे लगा रहे हो, रिकॉर्ड से। तो ये सेकेंडरी डेटा हो गया। सेकेंडरी कैसे हुआ, क्योंकि आपने इस इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड से पता लगाया है। कहाँ से पता लगाया है, रिकॉर्ड से। ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड से आई है, तो दिस इज सेकेंडरी डेटा। नंबर ऑफ प्लांट्स, 100 स्कूलों ने वन महोत्सव में कितने प्लांट उगाए, तो ये भी सेकेंडरी डेटा है। क्यों, क्योंकि प्लांट तो उग चुके हैं और आप उन स्कूलों से जानकारी लोगे, यानी उन स्कूलों के पास वो डेटा ऑलरेडी है और उस डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं, है ना, सब जगह से कलेक्ट करके आप एक जगह रिकॉर्ड बना रहे हैं 100 स्कूल का, तो दिस इज आल्सो सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो सेकेंडरी डेटा का एक एग्जांपल आप जरूर बताइएगा। साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।